नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। कुछ दिनों पहले ये खबर सामने आई कि राज्यपाल जो हैं तमिलनाडु के, उन्होंने क्योंकि राज्य सरकार द्वारा लाए गए पारित किए गए जो बिल थे उनको नकार दिया या उनको मंजूरी नहीं दी, जिसके बाद राष्ट्रपति के पास उसको भेजा गया और काफी समय लग गया। उस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हुए देखा गया और जब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ इसे गलत बताया था बल्कि ये भी कहा था कि ये अवैध है कि आप 10-10 बिलों को रोक रहे हैं। 10 बिलों को रोके जाने को अवैध करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक समय सीमा की बात कही थी। कहा गया था कि एक समय सीमा जो है वो बनाई जाएगी कि कितने महीने में आपको बिल को मंजूरी देनी पड़ेगी। अब ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला सामने आया वो सबने सुना दोस्तों। फटकार लगाई गई। RN रवि जो कि तमिलनाडु सरकार में, तमिलनाडु के राज्य में राज्यपाल है, उनकी कहीं ना कहीं उनको लताड़ लगाई गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उनके साथ साथ राष्ट्रपति के लिए भी ये कहा गया कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको मंजूरी देनी होगी, या अगर आप मंजूरी नहीं देते हैं तो आपको राज्य को एक वैलिड कारण, वैलिड रीजन जो है वो बताना पड़ेगा। अब राष्ट्रपति की तरफ से कई सवाल पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों। मतलब इसे अभी तक ये माना जा रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट और जो कार्यपालिका है उसके बीच में मतभेद की शुरुआत हुई है और ये आगे चलकर थम सकती है, लेकिन थमने का नाम नहीं ले रही है दोस्तों और ये बढ़ती चली जा रही है। कैसे, इसको जरा समझाने की आपको कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं जिसके मुताबिक राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित बिलों पर राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय किए जाए ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सवाल उठाए हैं दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट से इस मुद्दे पर राय मांगी है कि क्या संवैधानिक प्रावधानों के अभाव में न्यायिक आदेशों के माध्यम से राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए बिलों पर सहमति देने की समय सीमा और प्रक्रिया निर्धारित की जा सकती है। इस कदम ने कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों के बीच में टकराव की स्थिति को बहुत जोर दे दिया है दोस्तों। इससे पहले आपको याद होगा हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने किस तरीके से सवाल खड़े किए थे और कहा था कि राष्ट्रपति को कोई निर्देश नहीं दे सकता। इसके अलावा यह भी कह दिया था कि संसद ही सुप्रीम है। ये कहते हुए उन्होंने एक जो टकराव है, जो विवाद है, उसकी स्थिति को बढ़ावा दिया और वो जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं लागू हो गई दोस्तों। कह सकते हैं आप कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो तनाव की स्थिति है वो जो है कहीं ना कहीं लागू हो गई। अब ये सवाल कहां से उठे थे, जैसा मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि की तरफ से शुरुआत की गई थी। वहां से टकराव शुरू होता है, स्टालिन सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला सामने आता है और अब राष्ट्रपति की तरफ से तमाम सवाल दागे जा रहे हैं। देखिए 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि द्वारा 10 बिलों पर सहमति देने से इनकार कर दिया। साथ ही इसको गैर कानूनी बताया था और मनमाना भी करार दिया था। कोर्ट ने न केवल राज्यपालों के लिए अनुच्छेद 200 के तहत बिलों पर कार्यवाही करने की समय सीमा निर्धारित की थी, बल्कि यह भी निर्देश दिया था कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा उनके विचार के लिए जो भेजे गए बिल हैं उस पर 3 महीने के अंदर अंदर फैसला सुनाना पड़ेगा। यानी 3 महीने का समय राष्ट्रपति जी को भी दे दिया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर इस अवधि से ज्यादा देर होती है, यानी अगर 3 महीने से ज्यादा टाइम पीरियड लगता है, तो आपको उस राज्य को यह बताना पड़ेगा कि इतना समय क्यों लगा। यानी आपको एक वैलिड रीजन, एक मान्य कारण जो है वो देना पड़ेगा आपको। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संविधान के अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल करने की जो है बात कही थी। 10 बिलों को मान्य सहमति दी थी। इसे राष्ट्रपति ने संवैधानिक ढांचे के लिए नया और राष्ट्रपति व राज्यपाल की शक्तियों को प्रतिबंधित करने वाला बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो 14 बिंदु जिन पर सवाल पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो सवाल क्या है दोस्तों, अब जरा आप ये सुनिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या सवाल खड़े किए हैं। पहला, उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए बिलों पर सहमति देने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। ऐसे में क्या न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमा और प्रक्रिया तय की जा सकती है?
पहला सवाल। दूसरा उन्होंने पूछा कि क्या अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं? क्या किसी बिल के विषय वस्तु पर कानून बनने से पहले न्यायिक हस्तक्षेप संभव है? तीसरा कि क्या राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत बिलों पर निर्णय लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं? चौथा, क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों को प्रतिस्थापित या संशोधित कर सकता है? पांचवा, राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान कानूनी कार्यवाही से संरक्षण प्रदान करने वाला अनुच्छेद 361 क्या उनके अनुच्छेद 200 के तहत कार्यों की न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण रोक लगाता है? और छठा कि क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कोई कानून बिना राज्यपाल की सहमति के लागू माना जा सकता है? यानी कुल मिलाकर जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़े किए, ये भी कहा कि राष्ट्रपति द्वारा देरी होती है और उससे राज्य कहीं ना कहीं सफर करता है, राज्य के द्वारा जो बिल लाया जाता है वो सफर करता है, क्योंकि अगर विधानसभा से एक बार बिल पारित होता है, राज्यपाल के पास जाता है, तो राज्यपाल को उस पर मंजूरी देनी होती है। किसी कारणवश अगर राज्यपाल को उसमें कमी लगती है तो वो फिर से लौटा सकते हैं विधानसभा में उसको, और उसमें फिर से चीजें जो है वो बदलाव के साथ लागू हो सकती है। लेकिन अगर दोबारा या तिबारा विधानसभा द्वारा कोई बिल पास हो रहा है, पारित हो रहा है और जा रहा है राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल को किसी भी कीमत पर उसको मंजूरी देनी ही होगी। और अगर मंजूरी नहीं दे पा रहे हैं आप, तो आप लटका कर नहीं रख सकते हैं, आपको ये बताना होगा कि मंजूरी क्यों नहीं दी गई है। ऐसे में राष्ट्रपति के पास ये बिल जाना, उसके बाद राज्यपाल के पास बिल जाना, सुप्रीम कोर्ट का सवाल खड़ा करना, शायद हो सकता है कि राष्ट्रपति जी को रास नहीं आया दोस्तों, और हमारे देश की प्रथम नागरिक कहलाई जाने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अब सुप्रीम कोर्ट पर ही ये तमाम सवाल जो हैं दाग दिए हैं। इतने सारे सवाल, 6 सवाल तकरीबन पूछे हैं जो मैंने आपको बताया है, और इन 6 सवालों के बाद ये जो स्थिति है, जो अब तक माना जा रहा था कि स्पष्ट नहीं है कि टकराव होगा नहीं होगा, वो अब बिल्कुल साफ सुथरी नजर आ रही है कि टकराव संभव है और 100% संभव है। आगे चलकर उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा ये तलखंदाज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कितना बढ़ता है, कितना नहीं, और सुप्रीम कोर्ट इसका सामना कैसे करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, क्या नहीं, इन तमाम चीजों पर फिलहाल के लिए लोग जो है वो निगाहें टिकाए बैठे हैं। देखते हैं दोस्तों आगे चलकर क्या कुछ सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट की कोई प्रतिक्रिया अगर सामने आती है इस मामले पर, तो बेशक वो लेकर भी हम हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।